साईं होएं दयाल तो सब कुछ पाइए, बाबा होएं कृपाल तो हर गुण गाइए। ये जो कुछ मैं आपसे बुलवा रहा हूँ, आपको समझ देने के लिए बुलवा रहा हूँ। ये बोलने से आपको दृढ़ होना चाहिए कि आप अपने अहम से कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ मिलेगा मेरी दया से मिलेगा। जो कुछ मिला है मेरी दया से मिला है। जगत में एक मेरी दया का प्रकाश है। जीव कुछ है ही नहीं। जानते हो मेरी जगत में सबसे बड़ी दया क्या है? जब जीव पर सबसे बड़ी महान दया करनी होती है तो मैं उसको जनवा देता हूँ। सबसे बड़ी दया जब वो जान लेता है तो मुझ में मिलकर एक हो जाता है। सबसे बड़ी दया है उसको जनवा देना। तू कुछ नहीं है। जगत में जो कुछ भी हो रहा है मैं ही करने कराने वाली हूँ। जब वो इस अनुभव में रहना शुरू कर देता है तो आहिस्ता आहिस्ता मुझ में रहना शुरू कर देता है। उसको अनुभव हो जाता है कि जो कुछ है मैं हूँ। ये सब बातें समझाने के लिए ही मैं ये सब बानी बरसों से लिखवा रही हूँ। इसको बरसों से बोल रही हूँ। अब इसको अनुभव करो। इसी में आप सबका कल्याण है। आप सचमुच समझकर बोलो। जो कुछ बोलोगे यदि आप समझकर बोलोगे तो इतनी देर में सब कुछ पा लोगे। ज्ञान से ही, शुद्ध ज्ञान से ही जीव का उद्धार होता है। कर्मों में बंधन है लक्ष्मण। शुद्ध ज्ञान से ही जीव मुझे पा सकता है। कर्मों में से तो कर्तापन बिना ज्ञान के जाता नहीं है। मैंने ही लक्ष्मण को राम गीता सुनाई। राम और साईं में भेद क्या है? मैंने ही अर्जुन को भगवत गीता सुनाई। कृष्ण और साईं में भेद क्या है? मैं ही अब आप सब बच्चों को सतमार्ग बता रहा हूँ, तत्व ज्ञान दे रहा हूँ। भेद क्या है? मेरे तत्व ज्ञान का अधिकारी वो ही है जिसने अपने आप को सच्चे मन से मेरे चरणों में चढ़ा दिया। जिसको एक मुझे पाने के सिवाय, अपने साईं को पाने के सिवाय संसार में दूसरी कोई इच्छा रही नहीं। जो सिर्फ मेरे लिए जीता है, अपने साईं के लिए। जो एक मेरे लिए सभी कर्म करता है, अपने साईं के लिए। जिसके लिए एकमात्र मैं ही आधार हूँ, उसके बाबा। ऐसे जीव मेरा नन्हा बच्चा बनकर मेरी आनंदमय गोद में समाकर एक हो जाते हैं। आत्मा की यात्रा जो युग युग से शुरू हुई थी, यहाँ आकर उसका आना जाना बंद हो जाता है। जहाँ से युग युग पहले आत्मा की यात्रा शुरू हुई थी, फिर उस अविनाशी तत्व में मिलकर आत्मा एक हो जाती है। यही जीव की अमर कहानी है। भाग्यवान हैं वो जो मेरी अपार दया से मेरे बताए हुए मार्ग पर चलकर इस परम गति को प्राप्त होते हैं। बड़े से बड़े देवी देवता भी ऐसे जीवों के भाग्य की सराहना करते हैं, परंतु वो जानते हैं ये सब मेरी कृपा और दया का फल है। इसमें जीव की कुछ भी अपनी कारीगरी नहीं है। मैं संपूर्ण जगत का दाता और विधाता हूँ। मैंने ही कोटि कोटांग सृष्टियाँ, सूर्य, तारे बनाए हैं। मेरी इच्छा से ही वो अपने अपने कार्य बराबर समय पर करते जा रहे हैं। मेरी इच्छा में रहना ही जीव के लिए सबसे बढ़कर कल्याणकारी चीज़ है। अपने आप को मेरे चरणों में गंवा देना यही सबसे बड़ी पूजा है। समझने की बात है।